नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज मेरे साथ दो खास शख्सियत मौजूद हैं। पहले तो थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि वो मेरे साथ क्यों है, उसके बाद उन दोनों से चर्चा करेंगे। देखिए, बना जी फिल्म्स पर एक गाना रिलीज हुआ, बहुत ही खूबसूरत जो गाना है। थोड़ी दिन पहले ही मैंने एक इंटरव्यू लिया था जिसमें मैंने इसका जिक्र भी किया था कि जाट राजपूत पर एक गाना बन रहा है कि जाट राजपूत कौम ऐसी है जो भाई भाई कौम कहलाती है, दोनों ही मार्शल कौम है। और लेकिन आज की जो बात है, आज के जो प्रेजेंट की हम बात करें, दोनों ही जो समाज है कहीं ना कहीं लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, राजनीति का शिकार होते हुए नजर आ रही है दोनों ही कौम। और इस राजनीति के शिकार की वजह से ही गजराज सिंह नाथावत और गजेंद्र सिंह शेखावत ने गाना निकाला है जो कि बहुत खूबसूरत गाना है, जाट राजपूत भाई भाई। दोनों का ही बहुत स्वागत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में इस गाने को बनाने के पीछे मकसद क्या था और गाना जो है आप सबके सामने है, आप लोगों को कैसा लगा है और इन दोनों की कितनी इसमें मेहनत लगी है। गजराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत करूंगी। राम राम साहब, हमारा समाचार द्वारा सबसे पहले मैं तो ये जो हमारे अहमदाबाद में जो घटना घटी है, मैं उनके परिवार को सहानुभूति के द्वारा उनको नमन करता हूँ। जिस प्रकार से अपना हिंदुस्तान का और अपने अहमदाबाद का जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान से ज़्यादा अपने काफ़ी सारे परिवार का नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूँ। बनाजी फिल्म्स के द्वारा, मैं डायरेक्टर हूँ बनाजी फिल्म का, तो सबको नमन करता हूँ। ये हमारे जो जिस प्रकार से होना नहीं चाहिए, मगर एक भगवान ने जो किया, जो गलत किया, मगर चलो ठीक है, उनके परिवारों को सहानुभूति है हमारी तरफ से। चलिए, देखिए, ये जो भी हुआ उसके लिए तो हमें भी बहुत ज़्यादा खेद, हमने काफ़ी लोगों को खोया इस हादसे में। गजेंद्र जी, आपका भी स्वागत करूंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत स्वागत करूंगी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। तो चलिए गाने के बारे में जानते हैं और दोनों से ही जानूंगी कि गाने को लेकर क्या कुछ विचार है। गजराज जी, माफ कीजिए, गाने की प्लानिंग कैसे हुई थी, क्या विचार आया कि भाई जाट राजपूत पर ही गाना बनाना, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं डीजे में गुजरों के गाने चल रहे हैं, मीणों के गाने चल रहे हैं, भलानों के गाने चल रहे हैं, लेकिन आपने दोनों को मिक्स किया, दोनों कास्ट को साथ लेके चलने का क्या मकसद था? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि दोनों कौम एक मार्शल कौम है। इस समाज के अंदर ये दोनों जातियों का इस भारत को बहुत कुछ देने में बहुत बड़ा हाथ है। किसान में देख लो, चाहे फौज में देख लो, चाहे पुलिस में देख लो, चाहे ऑल ओवर समाज के अंदर, चाहे राजनीति में देख लो, दोनों समाजों का बहुत बड़ा हाथ इस समाज को, इस भारत को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे नहीं कि ऑल ओवर सभी 36 कौम का हाथ है, मगर ये मार्शल कौम है दोनों। तो कुछ समय से इस मार्शल कौम के अंदर कुछ छोटी मोटी राजनीति टकराव के कारण समाज के अंदर फूट पड़ रही है। तो समाज के फूट के कारण कुछ राजनेता लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और दोनों समाजों के लोगों को इस प्रकार से, जो आज की तारीख में युवा ज़्यादा इस प्रकार से मतलब गलत जा रहा है कि एक जातिवाद का एक रूप लेके, तो ये बड़ा एक गलत चीज़ हो रहा था। तो हम लोग एक साथ में बैठे थे, ऐसे ही बैठे बैठे विचार हुआ कि यार अपन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोनों समाजों के लिए कुछ ऐसा मैसेज दें। हालांकि देखो क्या होता है कि सब लोग मिलेंगे तभी काम होगा, ना तो गजेंद्र सिंह से काम नहीं होता, ना गजराज सिंह से होता है, ना हमारे जितना आर्टिस्ट वगैरह जो लिखते हैं गाना उनके कर सकते हैं। मगर हम लोगों ने एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की कि इस समाज को किसी प्रकार एक साथ, जिस प्रकार से हम पुराने ज़मानों के अंदर जिस प्रकार से हम देखते थे, जब मैं भी आज समाज के बीच में, राजपूत समाज, जाट समाज के बीच में हम लोग बड़े हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के साथ में कैसे मिलजुल के रहते थे। आज जिस प्रकार की ये राजनीति चल रही है, इस राजनीति को देखते हुए बड़ा दुख हो रहा था। तो हमने एक गाना प्रोवाइड किया और एक गाना आपके सामने लेके आए। तो अब समाज क्या कहता है इसमें, क्या हमको ये बनाजी फिल्म्स पे हमने फिल्माया है, तो क्या इस पे मिलता है, क्या हमको शाबाशी मिलती है कि हमको इस पे नाराज़गी मिलती है, क्या मिलती है, वो तो पब्लिक के ऊपर है, दोनों समाजों के ऊपर है, 36 कौम के ऊपर है कि हमने कोशिश की है दोनों समाजों को। क्योंकि जाट राजपूत हमेशा साथ रहे हैं, हम देखते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, कहानियों में कहते हैं कि जाट राजपूतों का बहुत साथ रहा है। हमारा गाँव के अंदर जब राजा भी होते थे कभी अपने जो, तो राजा के यहाँ जब चौधरी जो होते थे, वो चौधरा उनकी पूरी चलती थी। एक राजा की अगर चलती थी तो जाट की भी चलती थी, क्योंकि दोनों का एक मिला जुला चलता था। पंचायत कभी भी कहीं इसमें काफ़ी सारा पंचायत जब भी होती थी तो वहाँ पर चौधरा इस पंचायत की चलती थी, वहाँ बैठते थे बाबा लोग, सब बैठते थे। हमारे गांव में आज भी होता है ऐसा, हम देखते हैं। तो वो हम लोगों ने हमारे इस चीज़ को में लेके आए कि यार कि कैसे भी करके समाज को वापस एक किया जाए और कुछ युवा हो या कुछ नेता लोग हो जो समझ आ जाए, किसी हमारे समाज के हो, चाहे उनके समाज के हो,
मैं तो उनको निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को, हम युवाओं को एक साथ रहने दो भाई। जो पीढ़ियाँ गई उनको जानते हो, अब नई पीढ़ियाँ हैं, इनको तो एक साथ रहना है, एक साथ जीवन यापन करना है। और अब क्या जयपुर के पास के लोग हो गए, चाहे नागौर के पास के हो गए, चाहे बाहर के हो गए, क्योंकि गाँव कम सिटी ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही है, सब लोग एक दूसरे के साथ में 100-100 गज की, क्योंकि ज़मीनें बिक रही है, ज़मीनें छोटी पड़ रही है, एक 100-100 गज की, 200-200 गज की, 150 गज प्लॉटों में रह रहे हैं, तो वो तो साथ रहना चाहते हैं ना। तो कहाँ रहेंगे वो? एक ही कॉलोनी में रहना है, एक ही जगह रहना है, एक ही गांव में रहना है, तो जाएंगे कहाँ? तो हम तो भाईचारा के ऊपर ही गाना हमने फिल्माया है, बाकी गजेंद्र बना बताएंगे। गजेंद्र जी, अब आपकी तरफ बढ़ती हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले तो पूछेंगे आपका रोल क्या है, क्या बने आप? जाट बने हैं कि राजपूत? मैं जाट बना हूँ इसमें। किसी ने कुछ कहा नहीं, अरे राजपूत है फिर जाट का किरदार निभा रहा है? देखो, हमको काफी लोगों ने ये भी बोला था कि आप है ना राजपूत होके जाट का रोल प्ले क्यों कर रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं जाट का रोल प्ले कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं जाट ही हूँ। आज जाट लोग मुझे जाट ही माने, क्योंकि ऐसा तो नहीं है अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणवीर सिंह ने प्ले किया था तो उसका अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और जाट हूँ, जाट की मम्मी करी है। और आपको बताऊँ कि जैसे मैं बचपन की बात बताता हूँ, मेरी मम्मी ने एक बहन बना रखी है, वो जाट, ठीक है, मैं मौसी बोलता हूँ उनको। उनके घर पे वाकई में मैं खाना खाता था, सब करता था। ये दिमाग हमें आई तो हमारे जो राइटर है धनराज जी, उनको हमने कहा था कि देखो मैंने वहाँ खाना खा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, तो इस चीज़ को बताओ। तो हमें एक ओरिजिनलिटी थी ना जो दिल से बाहर आई है, वो रैलियाँ निकल रही है। हम बैठे थे एक दिन, हम दोनों, रैलियाँ निकल रही है, वो आ रहा हूँ, कोई मैसेज दे रहा है, मैं आ रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। तो रियलिटी धरातल पे तो दुश्मनी है ही नहीं। हमने ये बताया नेताओं की जबान से है, और कुछ जो लोग हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, उन्हीं की वजह से ये है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। हम सब भाई भाई थे, हैं और भाई ही रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ ये गाना ओनली 2 कौम के लिए नहीं है, ये सभी कौमों के लिए, कि राजनेताओं चक्कर में आके आपस में मत लड़ो। जाट राजपूत नहीं, सभी हिंदू हमारे भाई बहन हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हम सब एक समाज से हैं। यही हमारा मैसेज है, ना कि जाट राजपूत का, सभी समाजों का मैसेज है। और जाट राजपूत तो मार्शल कौम है, अपन दोनों चाहते क्या नहीं कर सकते इसका। बिल्कुल, तो हमारा ये समझ था। और मैंने तो घर में देखा हुआ ना, मैं तो आज भी मैं गाँव जाऊँगा तो वहाँ जाके बाजरे की रोटी के ऊपर नून गिर करके मेरी मौसी मुझे खिलाती है आज भी। तो ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कह दी। देखिए कि जाट राजपूत कभी अलग थे ही नहीं, और ये जो लड़ाई है सिर्फ ये राजनेताओं की जुबानी जंग की जो लड़ाई है, इसके अलावा आपने कभी भी देखा हो तो जाट राजपूत मैं भी अक्सर देखती हूँ, तो वो सिर्फ एक जुबानी जंग रहती है, सोशल मीडिया पर रहती है, और वैसे वो सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। लाइन है ना, अठे कोई किसी को सगो नहीं, सब सेके है खुद की रोटियां, नेताजी लोगाना लड़ा लड़ा के भरली नोटा की बड़ी बड़ी कोठियां। ये इसमें एक हुक लाइन है, ये आप सभी सुने हो, इस पर रील भी बनाई गया कि नेताजी क्या करते हैं, इसमें पूरा अच्छी तरह बताया गया है। तो गाना बिल्कुल सुनना बनता भी है। क्या कहेंगे गजराज जी, काफी गाने आप बना रहे हैं, और जाट राजपूत कंसेप्ट बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है। अभी इसी टाइम, जिस टाइम अभी समाज के अंदर, राजस्थान के अंदर जिसकी राजनीति, जातिवाद भी जो चल रहा है, इस जातिवाद की राजनीति को मिटाने के लिए हमारा एक छोटा सा योगदान है। कोशिश कर रहे हैं कि इसका थोड़ा बहुत भी कोई फर्क पड़े, मतलब जातिवाद का कुछ 4 युवा भी अगर सुधर जाए, 4 नेता भी अगर सुधर जाए इस गाने को सुन के, तो हमारा गाना कामयाब हो जाएगा। हमको ये नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल के लिए मेरा यूट्यूब चैनल के वो शेयर बनेंगे, वो बनेंगे नहीं बने, मगर हमको तो ये कि गाना जब कोई सुनेगा तो उसको दिल पे लगेगा। उसको ना दबाने वाला भी अगर मेरा दुश्मन भी होगा कोई भी, वो भी इसको बिल्कुल लाइक करेगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, उस गाने को एक बार सुनना। बनाजी फिल्म्स के ऊपर है, और भी काफ़ी सारे। मैं जितने भी सॉन्ग्स लाऊंगा, आपको पता है मैं अच्छे सॉन्ग्स लाता हूँ, जितने भी सॉन्ग लाए मेरा कोई सॉन्ग गलत नहीं है। आगे भी मैं सॉन्ग्स लाऊंगा, कुछ इस प्रकार के लाऊंगा जो समाज को, 36 कौम को, मैं ऑल ओवर 36 कौम के हिंदुस्तान के अंदर जितने जो लोग रहते हैं वो अपने भाई हैं। मैं किसी का बुराई नहीं करूँगा कि ये बाहर का है, वो अपने भाई है। मैं हिंदुस्तान के अंदर जो रहते हैं, जो खाते हैं हिंदुस्तान की, जो खाते हैं वो अपने भाई है। जो हिंदुस्तान की नहीं खाते हैं, खा के अपनी गलत अगर बात करता है, वो हिंदुस्तान का नहीं है। तो मैं तो सभी लोगों को, 36 कौम के युवाओं को और मेरे जो बुजुर्गों को सबको बोलता हूँ कि अपन एक साथ रहेंगे ना, ये देश आगे बढ़ेगा, ये राजस्थान आगे बढ़ेगा, और उसके साथ साथ अपना भी बढ़ना ही बढ़ना है, निश्चित है। नाम तो होता ही। हाँ। अच्छा, हाँ बताइए। आपने इस गाने में जो शुरू में था कि सागे मिल के भात भरा करता, एक तो रोटी में खाना खाया करता, इसमें जो शूट है वो ओरिजिनल एक जाटों की शादी है जिसमें हम दोनों गए थे, ठीक है। उसमें हमने जाके वाकई में भात भरा है, और हमने उनको सिस्टर बनाया है जिनकी रूढ़ी, और हम वो रिश्ता हमेशा निभाएंगे।
और हमेशा हिंदी बात करेंगे। गजराज सिंह ने कहा था कि ऐसा नहीं कि इसको अभी भूल जाएं, राखी पे हम उन बहन के पास जाएंगे, वापस राखी बंधवाएंगे और वापस एक चुंदरी और उनको वापस उठा के आएंगे। बिल्कुल, मुझे भी याद है, ये जिक्र मेरे सामने भी किया गया था। जांगू इंटरप्राइजेज नाम से बहुत बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है जांगू इंटरप्राइज, जांगू जी है। उनका जो भांजा है अर्जुन चौधरी मेरा दोस्त है, उनके मामा की लड़की की शादी थी, तो मैं बात हुई 2 दिन पहले, तो मेरा काफ़ी उनसे लगाव था काफ़ी, तो मैंने कहा यार अब ये गाना उसमें दिखाना था, मैंने कहा यार एक काम करें, अच्छा काम है, एक समाज के अंदर 2 बढ़िया वो चल जाएगा, हम दोनों को 2 एक बहन मिल जाएगी। और हम लोगों ने ये काम किया और मायरा लेके गए बाकायदा, ऐसे नहीं कि फिल्मी मायरा नहीं, ओरिजिनल मायरा लेके गए और मायरा लेके गए और हमारा सम्मान उन लोगों ने बहुत ज़ोरदार किया। सारे लोग वहाँ बैठे थे, जाट महासभा के बड़े बड़े योद्धा बैठे थे वहाँ पे, बड़े बिजनेसमैन हैं, और हम लोगों को आशीर्वाद मिला उन लोगों का। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये रिश्ता आगे भी चलना चाहिए, आगे भी चलता रहेगा। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज देना हो हमारी जनता को, क्या मैसेज देंगे, क्या कुछ कहेंगे इस गाने से, क्या संदेश निकल कर आएगा और जनता को क्या कुछ सीखना चाहिए इससे? पहली बात तो ये गाना है ही नहीं, ये एक मैसेज है, इन दोनों समाज के लिए एक मैसेज ही है। और मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि ये ओनली 2 समाज के लिए नहीं, 36 समाज आपस में मिलजुल के रहो, भाईचारे से रहो, और अपन 36 कौम और जाट राजपूत भाई भाई। चलिए भाई भैया, आप एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए, क्या कुछ कहेंगे हमारी जनता को। और एक चीज मैं यहाँ पूछना भी चाहूंगी आपसे कि अक्सर आप देखते हैं कि लोग कौम को लेकर कई है, हमारे समाज में भी है बहुत सारे लोग, जाट समाज में भी बहुत सारे लोग तू तू मैं भी करते रहते हैं, क्या कुछ संदेश देंगे उनको भी? मैं तो संदेश यही देता हूँ कि कोई भी आदमी किसी भी समाज के लिए कोई गलत बोले, उसका बढ़ावा मत दो। आपके व्हाट्सएप पे आ गया, उसको वहीं ख़त्म कर दो, उसको डिलीट मार दो। आपके किसी फेसबुक पे आ गया, उसको देखो मत, और उसका वापस कमेंट मत करो। आप कमेंट करोगे, 4 आदमी और सुनेंगे, 4 में से 3 आदमी समझदार होते हैं, 1 आदमी बेकार होता है, तो उसको फैलाएगा, उसका नाम होगा। इससे अच्छा है कि वहाँ पे उसको खत्म कर दो, चाहे गजराज सिंह नाता हो, तो चाहे कोई सा भी भाई हो, किसी भी समाज के लिए अगर कोई गलत बोलता है, उसको बढ़ावा मत दो, उसको वहीं खत्म कर दो। जयराम जी की खत्म। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप दोनों को ढेर सारी बधाई दूंगी हमारा समाचार की तरफ से कि ये गाना जो है लाखों लोगों तक पहुंचे। बताइए, हमारा समाचार हमारे हमेशा साथ रहता है, गजराज सिंह नाता के साथ हमेशा साथ है। बिल्कुल, हम आपके साथ ही नहीं, हम तो देखिए जो बुलाए हम तो उसके साथ ही है, हमारा तो सबके साथ ही योगदान रहता है। और मैं भी ये कहना चाहूंगी, देखिए हम कौम को लेकर क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, कोई इसका सेंस नहीं निकलता, कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। खून एक है, हम एक है, हम सब इंसान है, भाईचारे के साथ रहें, यही हमारा समाचार भी आपको मैसेज देता है कि कोई जाट नहीं है, कोई राजपूत नहीं, सब इंसान है, सब एक दूसरे के हैं। तो ये गाना आप लोगों को देखना है, गाने का नाम वापस से बता देती हूँ कि जाट राजपूत भाई भाई है, और बनाचे फिल्म्स पर ये गाना प्रेजेंट होने वाला है। तो गाने का जो लिंक वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, गाने को देखिए। और प्रोड्यूस्ड बाय जो है गजराज सिंह नाथावत, डायरेक्टेड बाय मनु सैनी। काफ़ी सारे लोगों की इस गाने में भूमिका रही है, जिन्होंने देखिए छोटे से छोटा, मैं तो ये कहूँगी कि कोई मेकअप आर्टिस्ट भी है, उसकी भी बहुत सारी भूमिका रही है, क्योंकि गर्मी का टाइम है और सभी ने कहीं ना कहीं इस गाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की है। सभी को ढेर सारी बधाई देंगे, एंटायर टीम को हमारा समाचार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय के लिए भी गजराज जी बना, आप ढेर सारे सॉन्ग बनाते रहें और ऐसे ही तरक्की करते रहें। गजेंद्र जी, आपको भी दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी और गाना बहुत सारा ट्रेंड करे, यही विशेष है हमारा समाचार की। जय माता दी। राम राम।